व्यस्त सरकारी अस्पताल में राहुल, एक युवा नर्स, घरेलू हिंसा की शिकार संध्या वर्मा को आरामदेह अभिवादन देता है। आंखों में आंसू भरकर संध्या राहुल को अपने पति द्वारा दिए गए असहनीय दर्द के बारे में बताती है। सहानुभूति से भरी आंखों से राहुल संध्या को आश्वासन देता है, उसकी निराशा के सामने अटूट समर्थन और सुरक्षा का वादा करता है। अपने किराए के कमरे के एकांत में राहुल भावनाओं के बवंडर से जूझ रहा है। उसके विचार संध्या से भरे हुए हैं। तत्परता की भावना से त्रस्त राहुल बड़बड़ाता है, मुझे संध्या की मदद करनी होगी। राहुल की गंभीर प्रतिज्ञा चुप्पी में गूंजती है, मुझे संध्या की मदद करनी होगी। संध्या बांझ अस्पताल के दरवाजों से बाहर निकलती है, तलाक के कागजात पकड़े हुए अतीत से मुक्त भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है। राहुल इंतजार में खड़ा है, उसकी आंखों में आशा और आशंका का मिश्रण झलक रहा है, क्योंकि वह संध्या का इंतजार कर रहा है। साझा मुक्ति की एक मौन स्वीकृति में संध्या और राहुल एक मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं, जो उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे ही वे अपनी अलग अलग यात्राओं पर निकलते हैं, एक नया अध्याय खुलता है, जो वादों और अनछुए संभावनाओं से भरा है। संध्या के एनजीओ की दीवारों के भीतर आशा के एक अभयारण्य में वह शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो घरेलू हिंसा के पीड़ितों को उपचार की ओर मार्गदर्शन करती है। संध्या हर शब्द के साथ अपनी निजी कहानी बुनती है, उन लोगों के दिलों में साहस की चिंगारी जलाती है जिन्होंने चुप रहकर दुख सहा है। परिधि से राहुल संध्या के अटूट समर्पण को देखता है, उसका हृदय गर्व और प्रशंसा से भर जाता है। राहुल और संध्या के घर के हृदय में रसोई साझा हंसी और पाक कला के निर्माण के अभयारण्य में बदल जाती है। जैसे जैसे उनका प्यार हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जाता है, मसालों की सिसकारी और बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच उनका बंधन मजबूत होता है। हर नजर और इशारा स्नेह और साझा सपनों की एक टेपेस्ट्री बुनता है।